नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में रविदास मंदिर और धर्मशाला की तरफ से आयोजित डॉक्टर BR अम्बेडकर सम्मान समारोह संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविदास मंदिर और धर्मशाला में अम्बेडकर भवन का भी उद्घाटन किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के मंदिर में प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संस्था को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि साल 2025 को संविधान गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और इस साल में बाबा साहेब के आदर्शों और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जाएगा। समारोह में पहुंचने पर संस्था के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है। हमने संत महापुरुष विचार प्रसार समिति वो बनाई हुई है। उस योजना के माध्यम से हम महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज मुझे गर्व है, अब की बार 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में इस विकसित भारत को गति देने के लिए 2 स्थानों के ऊपर आए हैं। ये दिन उनको समर्पित रहा है और बड़ी परियोजनाओं इस हरियाणा प्रदेश को समर्पित की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। पहलगाम हमले के मद्देनजर सीएम सैनी ने की बैठक। तो बड़ी खबर, सीएम ने सैलानियों पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। ऐसे कृत्य किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सीएम ने कहा। और साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक हरियाणा छोड़ना होगा। साथ ही चिकित्सक वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बताते चले कि चिकित्सक वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। ऐसे कृत्य किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक छोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, पहलगाम हमले में मद्देनजर सीएम सैनी ने बैठक की। चिकित्सीय वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय भी दिया गया है। तो एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोगों से मुलाकात करेंगे। सीएम संत कबीर कुटीर आवास पहुंचे, जहां पर लोगों से जानेंगे समस्याएं। मोहाली के डेराबस्सी में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर करेंगे बैठक। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, हरियाणा सचिवालय में होगी बैठक। सीएम शाम 4:30 बजे सिरसा के लिए होंगे रवाना। तो सीएम 1 बजे मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर भी बैठक करेंगे। हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और साथ ही मोहाली के डेराबस्सी में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे सीएम और इस दौरान बैठक भी करेंगे। हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी और ये बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूसा भवन नई दिल्ली में आयोजित समृद्ध एवं महान भारत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विजन 2047 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। और इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा संस्थानों में टिकरिंग लैब स्थापित की गई है और इसके अलावा अटल इनोवेशन को जमीन पर लागू करने के लिए विद्यार्थियों में अनुसंधान की प्रवृत्ति को भी बढ़ाया जा रहा है। गुरुग्राम में हरियाणा इनोवेशन हब स्थापित किया जा रहा है और इसके साथ ही हर जिले में भी इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र और विकास के हर पहलू में एआई का एक बड़ा महत्व है और इसलिए हरियाणा में एआई मिशन का गठन कर गुरुग्राम और पंचकुला में एक हब स्थापित किए जाएंगे। इसमें हरियाणा के 50,000 से भी अधिक युवाओं और पेशेवरों को अति आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें युवा नई नौकरियों और अवसरों के लिए भी तैयार हो सकेंगे।
ये आदरणीय मोदी जी का ही विजन है जो भारत इन 10 वर्षों के अंदर गति से बदला है। और मुझे गर्व भी है देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिसका एक विजन है, जिसके पास एक नीति है और जिसके पास एक नीयत भी है, और जिस व्यक्ति ने बिना रुके बिना थके उस अंतिम व्यक्ति के निवास पर सरकार की योजना पहुंचाने का काम किया है। एक योजनाबद्ध तरीके से ये उसका परिणाम है। जो मंथन और विचार आप लोग यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं, ये समाज उस दिशा के अंदर आगे बढ़ जाएगा, ये देश गति से उस दिशा में बढ़ जाएगा। जब आपका विचार, आपका मंथन जब बैठ करके यहाँ चर्चा कर रहे हैं और उसका परिणाम निकलेगा तो ये विकसित राष्ट्र गति से आदरणीय मोदी जी के सपने को पूरा कर देगा जो उन्होंने इस देश को विकसित महान राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाने का लिया है। मुझे खुशी है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं आप सबके बीच आकर के मुझे अत्यंत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है, और आप सबके बीच में पा करके मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। मैं इस सम्मेलन के आयोजक के लिए स्वदेशी शोध संस्थान जिन्होंने बड़ी मेहनत से और लगातार इस विजन को आगे बढ़ाते हैं, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इनके साथ हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्डर नॉर्वे का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो सामूहिक मिलकर के इस प्रयास को, इस विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है कि यह सम्मेलन न केवल एक वैचारिक मंच है, बल्कि यह हम सबकी साझी आकांक्षाओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों, भविष्य की दिशा का निर्धारण करने का एक प्रेरक अवसर भी है। इसके साथ ही यह हमारे डेमोग्राफी डिवाइडेड को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत में बदलने की रणनीतियों पर मंथन करने का भी अवसर है। खबर हिसार से है, जहां पर हथियारबंद 6 बदमाशों ने पंप कर्मचारियों से 40,000 रुपए लूटे हैं। पंप मालिक के अनुसार घटना के समय पंप पर 4 कर्मचारी मौजूद थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और घटना की सूचना कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को दी है। आजाद नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन हिसार के प्रधान राजकुमार सलीमगढ़ ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि शहर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। एसोसिएशन के प्रतिनिधि एसपी हिसार से मिलकर लुटेरों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। तो आपको बताते चलें कि गन पॉइंट पर 40,000 रुपए छीनने का ये पूरा मामला सामने आया। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां पर दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। दरअसल गन पॉइंट पर 40,000 रुपए भी छीने हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा लाभार्थियों को हरियाणा प्रदेश में सामाजिक योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। इस प्रदेश के 34 लाख लाभार्थियों को पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने प्रयासों से भी प्रदेश के 46,000 नए लाभार्थियों को पेंशन स्कीम के साथ जोड़ा गया है। इसी के साथ बेदी ने पहलगाम में आतंकवादियों की गोलियों का शिकार भी हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर
2 मिनट का मौन रखा है। इसका एक स्वरूप बदलते हुए देखा। आज बहुत से चेहरे हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनको बुलाया नहीं जा सकता। 3 दिन पहले एक बहुत दुखद हादसा इस देश में हुआ। क्या परिस्थितियां थी, एकदम से पूरा देश आज शोक संतप्त भी है और आक्रोश में भी है। जो निहत्थे बेकसूर लोग इस दुनिया से गए, उन परिवारों को हम सब की ओर से बहुत बहुत संवेदनाएं। और ये कुकृत्य करने वालों को मुझे अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि पताल में से भी ढूंढ कर लेकर आएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला कर 26 लोगों की हत्या करने से क्षुब्ध क्षेत्र के पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में किसान और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कस्बे में कैंडल मार्च और रोष मार्च निकालकर मुख्य क्रांतिकारी चौक पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं पूर्व सैनिकों, अन्य संगठनों ने राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को भी पत्र भेजकर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग जिलाध्यक्ष राजेश शिवराण की भी अगुवाई में रोष प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व कैप्टन भीम सिंह द्वारका ने कहा कि भारत के पास में विश्व की सबसे मजबूत और आधुनिक सेना होने के बावजूद पाकिस्तान की बार बार की नापाक हरकतों पर लगाम न लगाना सवाल खड़े करता है। रोज सभा में मौजूद लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी है। पच्चीस को पहलगांव में 27 पर्यटकों की निर्मम और जघन्य अपराध के कारण हमें भूतपूर्व सैनिक और शांति संगठन के जितने भी हमारे मतलब प्रदेश के अंदर संगठन है, उनका समर्थन हमें हासिल है। और हम जो है रोष प्रकट करते हैं और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि फरीदाबाद में पहलगाम में पर्यटकों के कत्लेआम की वारदात को लेकर IMT यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने बीती देर शाम को सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला और कहा कि पहलगाम की घटना को लेकर हम सभी का मन बहुत ही दुखी है। सभी मिलकर इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि वह इस घटना का मुंहतोड़ जवाब दें। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों की यह सोची समझी साजिश है और इस वक्त हमारा फर्ज है कि हम सरकार के साथ खड़े रहें। एक तो देखिए, IMA फरीदाबाद के सभी डॉक्टर्स का मन बहुत बहुत व्यथित है। ये दिल दहलाने वाली जो घटनाएं हुई हैं, हम भरसक निंदा करते हैं इनकी और अपने प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दें। और अपने जितने भी हमारे साथी हैं उनको यही हमारा संदेश है कि अभी वो सब शांति बनाए रखें। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों की कुछ एक सोची समझी चाल है जिससे कुछ सिविल वार करवाने की जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की गोली मारकर हत्या की निंदा करते हुए SUCIC ने तोशाम के पंचायत घर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता आजाद अली ने की। इस दौरान हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। सभा में सरकार से मांग की गई कि शोक संताप परिवारों और घायलों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने, प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। आपको बताते चले कि पहलगाम हमले को लेकर देश में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा। पंचायत घर में श्रद्धांजलि सभा को आयोजन किया गया और सरकार से प्रभावितों की मदद की मांग भी की गई है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर लगातार न्याय की लोग गुहार लगा रहे हैं। पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर पहलगाम में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और इस दौरान
लगातार देश में आक्रोश का माहौल है। आज ये जो श्रद्धांजलि सभा हमने पहलगाम में जम्मू कश्मीर में जो 28 निर्दोष हमारे भारतीय नागरिक मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि सभा के रूप में आयोजित किया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवाद के ऊपर वो रोक लगाए, निर्दोष लोगों की हत्या के ऊपर रोक लगाए और आतंकवादियों को सख्त सजा दे। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो लोगों की सुरक्षा का इंतज़ाम करे, जबकि वहाँ उन्होंने बिल्कुल भी सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं कर रखा था। ये सरकार की फेल्योर है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला है और वो प्यार ही मेरे काम करने की ताकत है। मेरे सिर पर और किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ अंबाला छावनी की जनता का हाथ है। आपकी ताकत मेरे लिए पावर हाउस है। और साथ ही ये बातें मंत्री अनिल विज अंबाला में दलीपगढ़ कम्युनिटी सेंटर में महजनगर ड्रेन को 2 स्थानों पर पक्का करने के कार्य का शिलान्यास करने के दौरान उपस्थित अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा। देखिए, ये हमारे यहाँ एक नाला सारे शहर के बीचों बीच होकर निकलता है और आगे जाके सूर मंडी तक जाता है। ये हर साल ओवरफ्लो भी होता है और क्योंकि कॉलोनियों के बिल्कुल बीच से जा रहा है, इसकी सफाई करने की भी दिक्कत रहती है। तो इसका आज हमने शिलान्यास किया है। इसमें लगभग 24 करोड़ रुपए हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ में प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है और साथ ही अध्यक्षता करते हुए असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परस्पर सौहार्द, सामाजिक एकता को भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। और बैठक के दौरान गृह विभाग के भी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से गश्त बढ़ाने, स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को दुरुस्त करने और संभावित संवेदनशील क्षेत्रों पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आह्वान किया। डॉक्टर मिश्रा ने विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी पर बल देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि गलत सूचना फैलाने वाले या फिर सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का प्रयास करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पिहोवा गांव के पास से गुजर रहे ट्राला जो कि यमुनानगर से बजरी लेकर चीका जिला के कैथल जा रही थी, रास्ते में अचानक से ट्राली का टायर फटने से ट्रॉली जो है वो बेकाबू हो गई, पेड़ से जाकर टकरा गई और ट्रॉली में आग लगने से ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। रेवाड़ी सरकारी वेयरहाउस की मंडियों में आने वाली सरसों और गेहूं का भंडारण लगातार किया जा रहा है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि कनीना मंडी के एक ट्रक में 964 बोरियां सरसों से भरी थी और सभी बोरियों पर किसान सेवा केंद्र का टैग लगा हुआ था। आधा ट्रक खाली होने की वजह से वहां पर तैनात सुपरवाइजर संदेह के आधार पर थोड़ी सी सरसों को पानी में डालकर देखा तो वो मिट्टी बन गई। सुपरवाइजर है। इस ट्रक में कहां से सरसों आई थी? आपको कैसे पता लगा कि ये 2 नंबर की सरसों है? इसमें कनीना मंडी सरसों आई जी, ठीक है। किसान सेवा केंद्र जी का नाम है जी। जैसे हम इसको उतार रहे थे तो हर एक कम कट्टे में परखी मारते। अच्छा, ठीक है। तो हमें इतना उतार दिया या ज्यादा उतार दिया तो इसमें लगे ये धांग आई, वो उसमें लगे हमें इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है सरसों, अलग से कुछ दिखा हमें।
तो इसलिए हमने फिर इसको रोक दिया वहीं बीच में। हमें ये नहीं पता इसमें कितना % है क्या नहीं है, लेकिन हमें कुछ लगा इसमें नकली सरसों के दाने हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।